भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले दिनों जो समझाया गया है, परिवर्तन की बात कर रहे हैं। ये बताया था कि संयुक्त शक्ति ही शक्ति कहलाती है। बिखरी हुई शक्ति शक्ति का रूप धारण नहीं करती। शक्ति तो होती है, परंतु उसके अंदर क्षमता नहीं होती है। बिखरे हुए सैनिक कहां लड़ाई लड़ सकते हैं? इसी तरह से बिखरा हुआ परिवार भी शक्ति नहीं बन सकता। सब अपनी मर्जी से चलेंगे तभी शक्ति बिखरेगी। मुझे तो जो लगता है, एक ही काम के लिए कितनी जोर लगाए जा रहे हैं संगठित होने के लिए। जब तक हमारा वसुधैव कुटुंबकम के रूप में एक दूसरे के साथ जुड़ाव नहीं होगा, बस इतनी सी बात है, जब तक हमारा एक दूसरे के साथ अपनापन जुड़ाव नहीं होगा, वसुधैव कुटुंबकम की भावना नहीं जगेगी, आत्मवत् सर्वभूतेषु की भावना कहां से आ जाएगी? अगर उस भावना को हम लाना चाहते हैं तो हमें एक होना पड़ेगा। बस इतनी सी बात है। सारी साधना इसी के ऊपर टिकी हुई है, सारी की सारी साधना। हम एकता का स्वांग तो करते हैं, परंतु एक नहीं बन पाते। बस यही गड़बड़ है। बस ये जरा सा अंतर अगर मिट जाए, तुम बताओ, जहां पर स्वार्थ होगा वहां पर परायापन होगा कि नहीं होगा? बस इसी को मिटाना है, और कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। ये पूरे उसका निचोड़ है। यही परिवर्तन है। संगठित परिवार फलता फूलता है तो उस परिवार के फलने फूलने से समाज भी फलता फूलता है। आज की स्थिति यह है, भेद, बिलगाव, फूट, फसाद, आक्रांत, ये स्थिति समाज में आज बनी हुई है। मैं फिर से कहता हूं, परिवर्तन की बात आपसे कर रहा हूं। अगर व्यक्ति केवल 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 अपने ही बारे में सोच रहा है, अपनी अंतरात्मा का सहारा नहीं ले रहा है, तो वो दिखावा होता रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और ये समझ लेना, प्रतिकूलताओं को सहन करने की क्षमता आप में नहीं रह जाएगी, धैर्य चला जाएगा। और आखिरी बात भी बोल रहा हूं, बेमौत मारे जाओगे, बेमौत मारे जाओगे।
शरीर तक का ही तो संबंध है परिवार में। जब तक शरीर है, रिश्ते नाते हैं आपके। अगर हम जीते जी ही अपने आप को व्यापक बना दें तो उस गुण को कौन छीन लेगा आपसे? आपका अंतर चेतना का गुण जग जाएगा। और याद रखना, उसको कोई नहीं छेड़ सकता। इसलिए आपसे सबसे प्रार्थना कर रहा हूं, संगठन का गुण मंगल कारक है। इसलिए संगठन के महत्व को समझा जाए। जब तक आप समझ नहीं पाएंगे, दिखावा करते रहेंगे, एक होने का, एकता नहीं आएगी। मैं कह रहा हूं, घर में पैसे की, साधन की, सुख के शक्तियां हैं, परंतु प्रेम ही नहीं है तो उन शक्तियों का क्या फायदा है? अगर परिवार में प्रेम नहीं है तो उन शक्तियों का कोई फायदा नहीं है। पिछला जो वो था, अध्याय था, वो था सौजन्य। प्रेम के सौजन्य से ही अपनापन जगेगा। प्रेम के सौजन्य से ही अपनापन जगेगा। बिल्कुल रीटा, ठीक है बेटा। बस इतना सा ही तो अंतर कह रहा हूं बेटी, कि हम उस परायेपन को मिटा लें। किसी से परायेपन को, हमारे मन में कोई चालाकी, कोई भेद ना हो। ईमानदारी से अपनापन हो, और इतना अपनापन हो कि एक दूसरे पर इतना विश्वास करे जितना भगवान पर किया जा सकता है। कोई किसी को धोखा ना दे। तो सचमुच जानना, आपका परिवर्तन हो गया, मन गौण हो गया, बुद्धि ऊपर आ गई। इस समय बुद्धि पर मन छाया हुआ है। इस समय बुद्धि पर मन छाया हुआ है, और स्थिति यह है, जो हमारी आत्मा स्वीकार करती है, मन हमारी कमजोरी बना हुआ है, जिनको हम गलत मानते हैं, हम अपने आप को उस कर्म से रोक नहीं पाते। ये हमारी कमजोरी है। मैंने पिछले एक प्रवचन में अभी कुछ ही दिन पहले आपसे कहा था, कुविचार घातक होते हैं। कुविचार घातक होते हैं, और घातक ही नहीं होते हैं, प्राण घातक भी होते हैं। जब आपको पता है तो रोक लो। यही तो हमारी कमजोरी है कि हम उस पतन को रोक नहीं पाते। शुभम बेटा, स्वार्थियों का परिवार दोष दुर्गुणों से भरा हुआ होता है, और भरा हुआ होने के कारण एक दूसरे से अपने स्वार्थ को सिद्ध करता है।
परंतु एक दूसरे को स्वार्थ को सिद्ध नहीं करता है, एक दूसरे को फंसाता है। बचने के लिए रास्ता नहीं मिलता। याद रखना, स्वार्थियों का भी अपना एक परिवार होता है, परंतु समझ नहीं आता है। समझ तो स्वार्थ आता है। हमें पेट का दर्द पता लगता है, पेट की भूख पता लगती है, मन की इच्छा का पता लगता है। इसको हम महत्व देते हैं। मैंने एक बहुत छोटा सा अंतर बताया। कल देहरादून से एक बहन मेरे से बात कर रही थी और मुझसे कह रही थी, आजकल रोबोट आदमी के काम को करते हैं और इतने अच्छे से करते हैं कि आदमी उतना ईमानदार नहीं है जितना ईमानदार रोबोट है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो मेरे से वो कहने लगी कि हम सब क्या हैं? भगवान के रोबोट ही तो हैं। परंतु सच जानना, रोबोट को बनाने वाले ने रोबोट के जीवन को, उसके जो उसका आकार है, जो उसका शरीर है, उसको गति दी है। उसमें एक सिस्टम डाला है, उसमें एक सिस्टम डाला है, उसके अनुसार वो काम को करता है। सिस्टम तो भगवान ने भी हमारे अंदर डाला है। परंतु भगवान का सिस्टम काम नहीं करता। मित्र मंडली ने जो हमें सिस्टम डाल दिया वो काम कर रहा है। सोसाइटी, संगति आज हमारे ऊपर अपने प्रभाव को जमाए हुए है। भुला और हटा नहीं पाते हम उसको। इतने कमजोर हम पड़ गए हैं कि हम उसे हटा नहीं पाते, जबकि हमको पता है क्या सही है और क्या गलत है। आज समाज में बुराइयां फल फूल रही हैं, पनप रही हैं। बुराइयां फल फूल रही हैं और पनप रही हैं। देख लीजिए। और कहां पनप रही हैं? समाज में मत कहना, व्यक्ति में। समाज में तो उनका वातावरण होता है, वातावरण में घुल जाती हैं। अगर संगठन के महत्व को समझते हैं तो जो छोटा सा परिवर्तन मैंने कहा है कि हमें भगवान का रोबोट बनना पड़ेगा। हमें भगवान का रोबोट बनना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। अर्थात अपनी इच्छा पर नहीं, भगवान की इच्छा पर हमको चलना पड़ेगा। भगवान की इच्छा पर हमको चलना पड़ेगा। सोचिए, समझिए, महसूस करिए। हमारे लिए पतन मंगलकारी है या उत्थान? इस बात के बारे में जरा सोचिए। हमको पतन करना है या अपना उत्थान करना है? इस बारे में हमको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जब कभी पतन होता है
तो उसका मूल कारण संगठन का अभाव ही माना जाता है। संगठन का अभाव। आज व्यक्ति की डर शर्म नहीं रह गई, किसी से कोई डर शर्म नहीं रह गया, इसलिए बुराइयां पनप रही हैं। मनुष्य की संकीर्णता अलगाववादी प्रवृत्ति के रूप में पनपती चली जा रही है और प्रगति कर रही है, और हम उसी को अपनी प्रगति मान रहे हैं। वास्तव में ये बुराई ही हमारी प्रगति में बहुत बड़ी बाधक है। ये बदलाव है बेटा प्रकृति में, जो आप बोल रही हैं। मैंने बोला था आपको, और बहुत समय पहले से बोलता चला रहा हूं, और ये कहा था कितने परिवर्तन आप आने वाली बसंत पंचमी तक देखेंगे। देख लेना इस बात को। पर मैं एक बात को कह रहा हूं, मेरा कहना मान जाओ। अपना सुधार ही जग का कल्याण है। अपना सुधार ही जग का कल्याण है। बताइए, इस ग्रुप में गरीब से गरीब व्यक्ति भी हैं, परंतु वो भावना के गरीब नहीं है। वो भावना के गरीब नहीं है, मन के गरीब नहीं है। और इस संगठन में बहुत बड़े बड़े रईस भी हैं, परंतु मन के गरीब हैं। हमें एकता के सूत्र में बंधना होगा। एकता के सूत्र में हमें बंधना होगा। मैंने पिछले दिनों आपको एक प्रवचन में बताया था, बुद्ध भगवान ने प्रवचन किया, सहयोग के नाम पर बहुत बड़े बड़े सेठ अपनी जेबें खाली करने लग गए, और महिलाएं अपने हार जो पहरे हुए थी वो उतार करके उनके चरणों में समर्पित करने लग गए। परंतु बुद्ध भगवान ने किसी भी की भी तरफ आंख उठा करके नहीं देखा। एक महिला जिसके घर में कुछ नहीं था, खाने के लिए एक केवल आम था उसके पास, और वो भी झूठा कर चुकी थी, उसी को लेकर के दौड़ करके गई बुद्ध भगवान को देने के लिए कि मेरा भगवान खाएगा। देखिए क्या कह रहा हूं मैं। वो अपने पेट की भूख को भूल गई, अपने मन की पेट भूख को भूल गई। उसने कहा मेरे पास जो है वो मेरा भगवान खाएगा। और बुद्ध भगवान के पास जब आम लेकर के पहुंची तो बुद्ध भगवान ने अपनी गद्दी छोड़ दी और खड़े होकर के पल्ला फैला करके लिया। मैं क्या कहना चाहता हूं, बुद्ध भगवान लोभी नहीं थे, लोभी नहीं थे। किस धन की कमी थी, राजा थे वो तो, किस धन की कमी थी। अगर कमी थी तो इस आत्मा के धन की कमी थी। उस गरीब महिला के पास में आत्मिक धन था जो वो आम के माध्यम से दे रही थी। उसको लेने के लिए वो अपनी गद्दी से उठ करके पल्ला फैला दिया। दुनिया धन जेबें खाली कर रही थी और औरतें अपने हारों को चढ़ा रही थी, उनकी तरफ आंख उठा करके भी नहीं देखा। वो कहते हैं, पूछा गया कि प्रभु हमने तो सब इतना सारा आपको दान दे दिया,
परंतु आपने हमारे दान का कोई महत्व नहीं समझा। और ये गरीब महिला एक आम दे रही है, हम क्विंटलों आम आपको दे सकते हैं अगर आपको आम चाहिए तो। बुद्ध भगवान ने कहा, मुझे क्विंटलों आम की जरूरत नहीं है, मुझे इसके जैसी भावना की जरूरत है। इसने तो अपना जो इसके पास था सब कुछ इस आम में ही दे दिया। ऐसे ही परिवर्तन लाने के लिए उस समर्पण की आवश्यकता है जिसमें पूर्ण रूप से आदमी अपने आप को समर्पित कर दे। पूर्ण रूप से आदमी अपने आप को समर्पित कर दे। स्वार्थ का अपना एक दबाव होता है। स्वार्थ का अपना एक दबाव होता है। अपने अंदर से देखें, और स्वार्थ के दबाव के कारण हमारी जो अंदर की समर्पण की भावना है, स्वार्थ के कारण दम तोड़ती रहती है। सच बताओ, त्याग में हमारी जान नहीं निकलती क्या? सच को देखो, सच को देखो। आदमी अपने लिए सुविधाएं पैदा करता है और उसके लिए अपनी कमाई गई पूंजी को खर्च करता है। हाँ बेटी नीलम बिल्कुल ठीक लिख रही है। भगवान लोभी नहीं होता है, भाव का भूखा ही होता है। ये सच लिख रही है लड़की। वही समर्पण की भावना जो लिख रही है। अगर ये भावना हम सबके बीच में होगी, क्या मानसिक रोग, क्या शारीरिक रोग हमारा कुछ बिगाड़ सकेंगे? बिखरे हुए हैं, टूटे हुए हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। सौजन्य सौजन्य सौजन्य। संगठन में ही ताकत है। इतनी शक्ति पैदा करिए, एक दबाव को आप सहन कर जाएं। इतनी शक्ति पैदा करिए कि आप दबाव को सहन कर जाएं, स्वार्थ के दबाव को। विचारशीलों को हिल मिल करके रहना चाहिए, मिल बांट करके रहना चाहिए। दूरदर्शिता और गरिमा इसी में है। दूरदर्शिता और गरिमा इसी में है। इसी में सहयोग करने वाले सहयोग पाते हैं और एकांकीपन की क्षुद्रता को अपनाने वाले उसकी तुलना में ठगे रह जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो परमार्थ को पालते हैं वो एकांकी नहीं रहते, बल्कि समाज में एक छोटा सा सहयोग करके बदले में अनेक को पाते हैं। अपनी शुद्धता को मिटाते हैं, अपनी भावना को निखारते हैं। इसलिए ये स्पष्ट है कि सहयोग बहुत जरूरी है और सहयोग ही बहुत बड़ी शक्ति भी है। परमार्थ के बल पर आदमी कुछ भी प्राप्त कर सकता है। याद रखना, ज्यादातर स्वार्थी अत्याचारी होते हैं।
ज्यादातर स्वार्थी अत्याचारी होते हैं। देवयोग से या अपने संस्कारों के कारण कुछ व्यक्ति इस पतन और पराभव से बच पाते हैं, वरना स्वार्थी व्यक्ति अत्याचारी होते हैं। धर्म, संप्रदाय, पंथ आदि के नाम पर आज जितने भी अत्याचार हो रहे हैं, लूटमार हो रही है, मारकाट हो रही है, आप देखिए किस तरह के विघटन आज समाज में छाए हुए हैं। इनके पीछे खुले या छद्म रूप में स्वार्थ ही काम कर रहा है। बड़े बड़े संगठनों में भी स्वार्थी व्यक्ति बगैर बुलाए अपने आप आ जाते हैं, अपने मतलब को हल करने के लिए। उनकी कामना उनके अंदर निहित होती है। ऐसे व्यक्ति मानसिक रूप से कुचक्र रचते रहते हैं, सबके सामने खुले नहीं आते, कुचक्र रचते रहते हैं, देखने में समाज को बड़े अच्छे लगते हैं, परंतु जब वो लूट करके जा चुके होते हैं तब उनकी पोल खुलती है। बेटा कुछ सालों में नहीं, अभी आने वाली बसंत पंचमी तक ही आप देख लेना क्या हाल होने वाला है। बढ़ता जाएगा, यहां तक आपको महसूस होने लग जाएगा, दिखने लग जाएगा, और आज भी दिख रहा होगा। अगर अपने आप को बचाना है तो उस धारा से बाहर लाना पड़ेगा। भले ही ये कुचक्र विनष्ट हो या ना हो, परंतु हमें इससे बाहर निकलना होगा। मैं ये कह रहा हूं, बताओ स्वार्थ में व्यक्ति अंधा होता है कि नहीं होता है? अंधा व्यक्ति स्वार्थ में व्यक्ति अंधा हो जाता है, उसे किसी का दुख दिखाई नहीं देता है। दूसरों को दुख दे करके वो खिल्लियां उड़ाता है, हंसता है, ठाके लगाता है। विधर्म के रास्ते को खोलता है। धर्म ही एक ऐसा साधन है जिससे जनता में विषमता स्थापित होती चली जाती है। मनुष्य के समता को नहीं देखा जाता। बिल्कुल ठीक है, भय प्रलोभन से ही पैदा होता है। दोनों के दोनों वास्तव में हमारी साधना में बाधक होते हैं। अच्छे काम के लिए खुल करके साथ देना चाहिए। अच्छे काम के लिए खुल करके साथ देना चाहिए। जितना साथ दोगे उतनी अच्छाई बढ़ेगी। अच्छा होना अच्छी बात है, उसका कोई गीत गाने की आवश्यकता नहीं है। बुरा होना बुरी बात है। और याद रखना,
बुरा व्यक्ति ही अपनी अच्छाई के गीत गाता है। बुरा व्यक्ति ही अपनी अच्छाई के गीत गाता है। अच्छा व्यक्ति अच्छाई के गीत नहीं गाता है। बुरा व्यक्ति ही अपने मुंह से कहता है कि मैं अच्छा हूं। अच्छा व्यक्ति कभी नहीं कहेगा। उसे किसी की बुराई या अच्छाई से कोई मतलब नहीं होता। वो अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास करता है। इसलिए अच्छे काम करिए, अच्छे काम में सहयोग करिए। उस भावना को जागृत करिए। समय हो चुका है, इसलिए अब ध्यान करिए। आंखें बंद, दोनों हाथ गोदी में, ध्यान मुद्रा। अंतिम चरण है परिवर्तन। परिवर्तन धरा पर भी होते हैं और अंतरिक्ष से भी आते हैं। धरा के परिवर्तन उतने क्रियाशील नहीं होते जितने अंतरिक्ष के होते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने युग निर्माण की योजना को अंतरिक्ष में बनाया है। परिवर्तन, स्वार्थ को मिटाइए, पकड़िए, अपने दुर्गुणों को पकड़िए, मजबूती के साथ, कमजोर नहीं पड़ना। धैर्य, धैर्य। बुराई अपना प्रहार कर रही है। धैर्य। विपत्ति के समय पर धैर्य ही एकमात्र समाधान होता है। इसलिए धैर्य। पहचानिए, स्वार्थ को पहचानिए, उसकी क्रियाशीलता को अवरुद्ध करिए। उठने वाले विचारों को पहचानिए, वो हमारी चेतना को प्रभावित कर रहे हैं। पहचानिए। परिवर्तन, परिवर्तन। अपने आप को बदलना है। समता को जगाइए। स्वार्थ विग्रह का विष है, पैदा मत होने दीजिए।
स्वार्थपरता का विनाश, परमार्थ परायणता की उत्पत्ति, जागृति, परिवर्तन। स्वार्थ जिस किसी के जीवन में आया, समाज और इतिहास को पढ़ करके देखिए, उसने व्यक्ति का विनाश कर दिया। परिवर्तन, सहयोग दीजिए, श्रद्धा उमड़ेगी। सहयोग की भावना को जगाइए, श्रद्धा उमड़ेगी। परिवर्तन, अपने आप को बदलना है। दुर्गुणों को पहचानिए, बचना नहीं है, दूर करना है, मार भगाना है। परिवर्तन, जागरण, जागरण से ही परिवर्तन। परस्पर आत्मीयता, पराईपन का भेद खत्म, अपनापन जागना शुरू। स्वार्थ प्रेरित काम नहीं करेंगे। आत्मशक्ति का जागरण करेंगे। आज की बात को संपन्न कर रहा हूं। अपने दोष दुर्गुणों को पहचाने, पकड़ें और परमार्थ परायणता का गुण जागृत करें। आज की बात समाप्त।